कोरिया में इनको लाफिंग बुद्धा कहते हैं। हाँ बिल्कुल हैं ये जो है इकोनॉमिक गॉड कहलाता है। 200 के नोट में गवर्नमेंट ने इसकी वजह से सांची स्तूप को लिया है। अच्छा, केवल बुद्धा, लाफिंग बुद्धा की वजह से। हाँ, तो आरबीआई इसको इकोनॉमिक गॉड मानती है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, नीचे वाली जो पैनल है सेंटर में एक ट्री है और बोधगया में आप जो देख रहे हैं एलिफेंट भगवान बुद्ध को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। इधर से देखो। हाँ, बीच में क्या है कि एक व्हील दिखाई दे रहा है। हाँ। जो देख रहे हैं ना सबसे ऊपर। हाँ, तो बुद्ध ने सबसे ऊपर जो व्हील है। हाँ, ये व्हील बीच में जो दिख रहा है, बीच में, ठीक है। बुद्ध ने अपना पहला लेक्चर सारनाथ में दिया था डियर पार्क में। तो वाइल्ड एनिमल्स डियर दिख रहे होंगे आप, ठीक है। हैं? सबसे ऊपर चलेंगे 3 स्तूपा हैं और 4 ट्री हैं। तो बुद्ध ने क्या है 7 जगह का विजिट किया था और ये पूरा गेट जमीन में गिरा हुआ था, ये नए पत्थर लगा के खड़े किए गए। अच्छा। और ये जो है जैसे बोधि ट्री जो है दिखाई दे रहा है ना, ये भगवान बुद्ध ने जैसे बोधगया में जैसे क्या है लोग उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो अशोक के जो है लड़के का नाम था महेंद्र। इधर आ जाइए। अशोक के लड़के का नाम, हाँ ठीक है, महेंद्र। महेंद्र और लड़की का नाम था संघमित्रा। हाँ बिल्कुल, संघमित्रा, तो ठीक है। बेसिकली दोनों यहाँ रहते थे इसी मोनास्ट्री में। इस वाले में? हाँ, इसी मोनास्ट्री में। मतलब जो सम्राट अशोक थे वो यहीं के रहने वाले थे? नहीं, वो निवास यहीं था उनका? वो रहने वाले पाटलिपुत्र के थे। हाँ। मगर विदिशा एक शहर है 10 किलोमीटर, वहाँ उन्होंने एक देवी नाम की लड़की से मैरिज किया था। उन्हीं देवी के लड़के और लड़की जो है महेंद्र और संघमित्रा, ठीक है। बेसिकली वो यहाँ रहते थे। हाँ। और यहाँ से वो श्रीलंका गए थे। हाँ, और वहाँ जाके उन्होंने बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया। हाँ, उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। तो श्रीलंकन ये बिलीव करते हैं कि बुद्धिज्म सांची से श्रीलंका गया है, बोधगया से नहीं। अच्छा। सारनाथ से नहीं, कुशीनगर से नहीं, लुम्बिनी से नहीं, सांची से ही सीधा श्रीलंका गया है। इसीलिए जो है श्रीलंकन को इंडियन गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था। ठीक तो है। ये डबल स्टोरी बिल्डिंग थी। हाँ, अच्छा, ये गिर गई है क्या? हाँ हाँ। तो जैसे क्या है यहाँ अर्थक्वेक वगैरह भी आया और फिर एक होसांग शाह नाम का एक आया था, चीनी यात्री आया था। हाँ, तो फाइयान जो आया, फाइयान तो फाइयान, तो फाइयान जो है उसने जो है जैसे कि ये जो जैसे कि लाफिंग बुद्धा दिख रहा है ना, इसको जाके चाइना में लाफिंग बुद्धा के रूप में इंट्रोड्यूस कराया। तो चाइना ने इंडिया से ब्रॉट किया है, हमने इसको वहाँ से ब्रॉट नहीं किया है। हाँ, समझ गए ना आप? जैसे कि बिल्कुल। ये इकोनॉमिक गॉड, अगर आप जो है पाली थाना जाएंगे तो वहाँ आदिनाथ का जो टेम्पल है वो 3rd और 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट का है। कहाँ पे? पाली थाना। वहाँ 900 गुजरात के अंदर 900 टेम्पल है पहाड़ के ऊपर। अच्छा। तो दरअसल वहाँ जाओगे इससे भी पहले का है वो, इस मोन्यूमेंट से भी पहले का। तो वहाँ जाके देखोगे तो ये यक्ष बहुत ज्यादा दिखेंगे जैन टेम्पलों में। हाँ बिल्कुल। जैसे जो जैन टेम्पल होते हैं ना, उसमें ये इकोनॉमिक गॉड जैन ये बहुत ज्यादा दिखे। तो ये डबल स्टोरी बिल्डिंग थी, इसको गवर्नमेंट ने फिर से रिपेयर किया है और लोगों को एक इमेजिनेशन के लिए छोड़ा ताकि लोग एक इमेजिनेशन कर सकें कि दैट टाइम में बुद्धिस्ट मॉन्क कैसे रहते थे। बिल्कुल। तो ये है डबल स्टोरी टोटल बिल्डिंग। मतलब टोटल गिर चुकी है पूरी। हाँ, बस पूरी गिर चुकी और गवर्नमेंट ने रिपेयरिंग, तो ऐसा रहा जैसे अभी गवर्नमेंट ने रिपेयरिंग की है इसको। अच्छा। और बीच में एक कॉन्फ्रेंस हॉल दिखाई दे रहा है। हाँ। जिसमें क्या है ये डोरमेट्री टाइप से मॉन्क जो है सोते थे। अच्छा। ग्रुप में सोते थे क्योंकि दरअसल अगर 4 o'clock पे उठना है तो एक रूम में वेकअप देने नहीं जाएगा कोई। इसलिए जैसे क्या है कि सिर्फ जो रूम है वो सिर्फ मेडिटेशन के लिए है। अच्छा। और जो है जो कॉन्फ्रेंस हॉल जो दिखाई दे रहा है वो डोरमेट्री टाइप से सोने के लिए, लेक्चर वगैरह देने के लिए। अच्छा। ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह ये सब पूरी चीज़ें आप ले सकते हो। तो मिसलेनियस एक यूज़ किया जाता था इस मोनास्ट्री का। क्लियर? तो भाई लोगों, अशोक के 2 लड़के और लड़की थे जिनका नाम, लड़के और लड़की, एक थे संघमित्रा, एक थे महेंद्र। और दोनों जो है यहीं पर रहते थे। जो आप सामने फ्रंट में देख रहे हैं वो गिर चुकी है बिल्डिंग, ये डबल स्टोरी थी। और वो यहाँ से सांची से ही लेकर बौद्ध धर्म का प्रचार करने श्रीलंका तक गए थे। तो वहाँ जाके उन्होंने काफ़ी, मतलब आप ये मान लीजिए कि जो लोग चाइना में, जापान में बोलते हैं कि वहाँ पे बौद्ध पहले आए थे, तो ऐसा नहीं है। सब यहीं से ही पूरा ब्रॉडअप किया गया उस तरफ और सब यहीं से गया है। तो ये चीज़ आप मान लो कि अपने देश का इतिहास कितना पुराना है। और ये अभी हम लोग पूरा सिलसिलेवार तरीके से समझ रहे हैं कि आखिर है क्या स्तूपा के पास, और जो ये चिन्ह बनाए गए हैं, जो सिंबल्स दिए गए हैं, सिंबल्स को आखिर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि है क्या। तो बेसिकली मैं तो समझ नहीं सकता, इसलिए मैंने इन सर को अपने साथ गाइड में लिया है और इन्होंने मेरे को ऑफ़र किया। आप भी कभी विजिट करें तो इनसे मिल सकते हैं, ये आपको यहीं पर अवेलेबल मिलेंगे और आप जो भी नॉलेज लेना चाहें वो ले सकते हैं यहाँ पर आकर। अच्छा, दूसरी चीज़ सर, यहाँ अलेक्जेंडर का नाम आपने सुना? हाँ, द अलेक्जेंडर, सिकंदर। हाँ, तो अलेक्जेंडर यहाँ नहीं आया मगर उनके असिस्टेंट हैं एक हेलियोडोरस नाम का। एक आया हेलियोडोरस, ठीक है। आपने नाम सुना? हाँ बिल्कुल सुना। उन्होंने ग्रीक आर्किटेक्चर में ये टेम्पल बनाया। अगर आप यूरोप जाते हैं, बिल्कुल ग्रीस में जाएंगे तो ऐसे ही मिलेंगे। बिल्कुल सच, बिल्कुल हाँ बिल्कुल।
एकदम ही जैसे आप यूरोप का खोलेंगे ना, हाँ बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा। सेम उनके जो डोर होते हैं ना, हाँ। वो सिटी के अंदर घुसने वाले, वो ऐसे ही बने होते हाँ हैं। और मैंने फिल्मों में भी देखा है, वो इस तरीके के ही डोर रहते पूरे बिल्डिंग इसी तरह हाँ। मिलेगी। तो दरअसल क्या है, उन्होंने बुद्ध के लिए टेम्पल बनाया था हाँ। दैट टाइम में। और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक राजा हैं, उन्होंने जो है, हाँ ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वो तो बहुत पुराने राजा थे। ये 5th सेंचुरी एडी में, अच्छा। अभी एडी में है। हाँ, AD में। मौर्य नहीं, मौर्य नहीं, हाँ ये गुप्ता है। गुप्ता है, तो ये इसके अंदर बुद्ध की एक मूर्ति थी, उसको नीचे म्यूजियम में रख दिया गया। ठीक है। इसे हर्षवर्धन एक राजा है 7th सेंचुरी एडी में, उसने बनाया सर, ये जो अच्छा। छोटा वाला टेम्पल। तो ये वाला द अलेक्जेंडर ने बनाया था, यूरोपियन अलेक्जेंडर का असिस्टेंट है, जो हेलिडोरस आया था, और यूरोपियन स्टाइल में है पूरा ये। हाँ, ये मान लिया आप ग्रीक जो है, एथेंस जो है, हाँ, वहाँ पे इस एथेंस की तरीके की आपको बिल्डिंग देखने को भी मिलेगी। और ये हमारे हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन का बनवाया हुआ है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बनवाया हुआ है। गुप्ता डायनेस्टी एडी का है ये। डिफरेंट डायनेस्टियाँ आई हैं यहाँ पे, हाँ। मगर ये यूरोपियन आर्किटेक्चर ही है। जैसे बेसिकली क्या है, तो जब सिकंदर यहाँ पर आया, सिकंदर नहीं आया, और वो जो हेलिडोरस जो आया, हाँ। तब ये था स्तूपा, हाँ था ना ये, तब यहाँ पे था। अशोक ने 3rd सेंचुरी BC में बनाया ठीक है। थोड़ा उसके बाद में आया। और ये 5th सेंचुरी में बनाया। हाँ, जैसे वो एक पॉलिटिकल एजेंट था हाँ। यहाँ पे, तो जैसे जब यहाँ पे वो आया, तो बेसिकली क्या हुआ सर कि उसने बुद्ध के लिए टेम्पल तो बनाया, हाँ। मगर बेसिकली बुद्धिज्म में कन्वर्ट नहीं हुआ वो। अच्छा, समझ गए ना, वो बुद्ध की फिलॉसफी से इतना इम्प्रेस नहीं था। इंप्रेस नहीं था तो वो हिंदू फिलॉसफी से वो, ज़्यादा क्योंकि दूसरे देवता को मानते थे। हाँ, मगर वो हिंदू फिलॉसफी से ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। हाँ। तो उसने क्या है, यहाँ से 10 किलोमीटर आप जाओगे तो वहाँ एक हेलियोडोरस कॉलम मिला है, ग्रीक कॉलम। अच्छा है। हाँ, वहाँ पे। हाँ। और यहाँ वहाँ पे इस लैंग्वेज में, तो उसी तरीके से इसकी पहचान हुई है फिर। जैसे ये अशोक पिलर है, इसका आधा पार्ट वो पड़ा हुआ है जो देख रहे हैं ना सामने, इसके टॉप वो वाला, हाँ। वो पार्ट आधा वहाँ पड़ा हुआ, आधा ये है। इसके टॉप में इस तरह के अच्छा 4 शेर थे जो नीचे म्यूजियम में रखे हैं। अच्छा। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, इस लैंग्वेज का नाम है प्राकृत। प्राकृतिक लैंग्वेज। हाँ, प्राकृत। प्राकृत। और इंस्क्रिप्ट का नाम है ब्राह्मणी इंस्क्रिप्ट। अच्छा, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा हाँ, हुआ है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि मैं अशोक एक धार्मिक स्कूल बनाने जा रहा हूँ। हाँ। बौद्ध भिक्षुओं को एक धार्मिक ट्रेनिंग देंगे, ठीक वो है। भारत में विदेशों में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। ठीक। ठीक है। ऐसा ही जैसे ये भाषा जो यहाँ दिख रही है, वैसे ही हेलियोडोरस कॉलम वहाँ उसमें मिला भी विदिशा में। लिखा हुआ है। उसमें उसने ये लिखा है कि मैं स्वेच्छा से हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित हुआ। अच्छा। तो मैं वैष्णव धर्म को अपनाने जा रहा हूँ। यानी उसने बुद्ध के लिए टेम्पल बनाया पॉलिटिकली, क्योंकि एग्रीकल्चर है, बिजनेस के टैक्सेस लेते थे, मगर वो उसने जो है बुद्ध की फिलॉसफी से नहीं इम्प्रेस हुआ। समझ गए ना? हिंदू धर्म अपना लिया। हाँ, और ये बहुत बड़ी घटना है। जैसे क्या उस समय वैष्णव धर्म चलता था। हाँ अच्छा। भाई, इसका डॉक्यूमेंट्री हाँ, प्रूफ है ना। हाँ, अगर हाँ। वो अपना रहा है तो वो जो है वैष्णव धर्म वहाँ पे चाहे ठीक है। एकदम है। यानी बुद्ध की फिलॉसफी से ये मान के चलो कि भाई वो इम्प्रेस नहीं हुआ। यानी उसने बुद्ध के लिए काम तो किया, मगर बुद्धिज्म की तरफ उसका झुकाव नहीं था। नहीं बिल्कुल था। हाँ, जैसे देखिए, बुद्धिज्म उस समय भी माइनॉरिटी का ही रिलीजन था, बुद्धिज्म और जैनिज्म। मेजॉरिटी का बिल्कुल रिलीजन, minority था, हाँ, बिल्कुल। माइनॉरिटी अभी भी ये मेरे ख्याल में। हाँ, अभी भी। तो इसी तरह का इंस्क्रिप्शन मिला है जो मेन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है सर। और दरअसल क्या है, तो ये टूट गया है ये। एक लैंडलॉर्ड था, अच्छा। वो जैसे गन्ना पेरते हैं, हाँ। वो मस्टर्ड ऑयल को क्रेस हाँ। करते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल करना चाह रहा था। उस समय ये टूट गया। चिकना पत्थर है ना, बैल क्रेस कर बैल। अच्छा, ये हाँ, कब की बात है? 100 ईयर पहले की। अच्छा। तो दरअसल क्या है, जैसे यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, तो बेसिकली क्या है, यही मेन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। तो जो है कुछ मॉन्क यहाँ खा पी के पड़े रहते थे, अच्छा। बुद्ध की प्रेयर भी नहीं करते थे। तो सम्राट अशोक ने उनको वार्निंग लेटर दिया है कि अगर आप जो है बुद्धिज्म में इंटरेस्टेड नहीं है तो दूसरा रिलीजन ज्वाइन कर लें। अच्छा। हमारा भी टाइम बेकार नहीं करें, आपका भी। तो सांची में, सारनाथ में और कौशाम्बी, आप इलाहाबाद के पास में, कुशीनगर कौशाम्बी इलाहाबाद के पास में। तो दरअसल क्या है, वहाँ तीनों इसी लैंग्वेज के अंदर उन्होंने वार्निंग लेटर तीनों जगह इशू किया। ये पूरा वार्निंग है, मतलब हाँ, ये जो वार्निंग लिखा लेटर हुआ है, पूरा वार्निंग लेटर है। इसको वैसे कोई पढ़ नहीं सकता है। नहीं, हर यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री दी जाती है इसमें। अच्छा। हाँ, जैसे ये जो देख रहे हैं ना, इस हाँ, लैंग्वेज में हाँ। हर जैसे पाली, प्राकृत, जैसे अरबी पर्सियन है ना, हाँ। उसकी एक ही डिग्री दी जाती है। वैसे ही संस्कृत, पाली और प्राकृत, तो ये ब्राह्मी लिपि है। हाँ। ब्राह्मी लिपि को भी पढ़ने वाले देवनागरी से काफी मिलती है। जैसे ये कैलियोग्राफी का काम हाँ। है, अगर आप सही ढंग से पढ़ेंगे तो वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। पर ये कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो चाइनीज और जापानीज दिखते हैं। लग रहे हैं अपने, है ना? मगर जैसे क्या, जब आप डीप में जाएंगे ना, तो आप इसके जो है जैसे ही जैसे कि मान लिया यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी आपको।
क्लियर हुआ ना सर? बिल्कुल 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 क्लियर हो अब गया। यहाँ- अब ये वो वाला जो पड़ा हुआ है उसमें भी कुछ ऐसे सिंबल्स बनाए गए हैं? नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं, जैसे यहाँ केवल इसी में है? इसको दिखा सकते हैं, ये काफी मोनोलिथिक पॉलिश है, बहुत अच्छी शाइनिंग हो रही, सबसे अच्छा ये है। और ये पत्थर कौन सा है? ये जैसे क्या है, सैंड स्टोन ही है सर, पर इसको क्या मतलब इन्होंने फिनिशिंग की है, फिनिशिंग की है? बाद में फिनिशिंग हुई है उसी समय की है ये? टाइम 3rd सेंचुरी BC में, जैसे कि इसको घिसाई हुई है बस। फिनिशिंग का मतलब ये है जैसे कोई भी नहीं, इतना चिकना पत्थर और मतलब दरअसल क्या है, सैंड स्टोन जो होता है ना सर, जैसे कि अगर आप घिसोगे हाँ तो शाइनिंग ऐसी आएगी। हाँ एकदम ऐसी आती है। तभी मगर सैंड स्टोन का इस्तेमाल होता था। हाँ, जैसे जो देख रहे हैं ना, ये सैंड स्टोन हाँ सीधे नॉर्मल वाला स्टोन है, ये अंदर देखो ना, आप इधर देखो, हाँ हाँ ये देख रहे हैं हाँ, आप? अंदर हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं, सीधे स्टोन है। ये तो क्या है, टूटे हुए पीस थे तो इसको पर गवर्नमेंट- ऐसी डिजाइन आज की डेट में करना जो है थोड़ा सा टफ है लोगों के लिए। ये पूरा फिलर है। नहीं, अब-